बिहार में अक्टूबर-नवंबर के बीच विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगर देखा जाए तो बिहार में चुनावी समीकरण ज्यादातर जातीय आधार पर तय होते हैं। राजनीति में ये समझना महत्वपूर्ण होता है कि कौन सी जाति किस पार्टी के साथ ज्यादा जुड़ी है। चुनाव के नतीजे इस बात से बड़े पैमाने पर प्रभावित होते हैं कि किस पार्टी के पास जातीय समर्थन कितना मजबूत है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो जितना अधिक किसी पार्टी का जातीय आधार होगा उतना ही उसकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में आगे बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी जानना चाहते हैं कि आखिर बिहार में जातीय समीकरण क्या है और ये आगामी चुनाव में किस पार्टी के पक्ष में जाएगा। आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिहार की चुनावी बिसात पर इन दिनों गजब का खेल चल रहा है। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने दांव चलना शुरू कर दिया है। सभी राजनीतिक दल आगामी चुनाव को लेकर हाई अलर्ट पर हैं। बिहार में कभी नीतीश तो कभी तेजस्वी, अक्सर वहां इन दोनों ही नेताओं के नाम पर जमकर सियासत होती है। लेकिन अब बिहार की राजनीति में कई अन्य पार्टियां और नेताओं ने भी अपने पांव जमाने शुरू कर दिए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव पास है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जातीय समीकरण साधने की तैयारियों में जुट गई हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जाति जनगणना की स्वीकृति भी दी है, जिससे राजनीतिक दलों की रणनीतियां प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में अब बिहार में क्या जातीय समीकरण है, आइए समझते हैं। बिहार भारतीय राजनीति में जातीय समीकरण की वजह से हमेशा एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है। यहाँ की राजनीतिक लड़ाई सिर्फ नेताओं या पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि जाति आधारित वोट बैंक की राजनीति भी है। साल 2025 की जाति जनगणना के बाद इस समीकरण में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है, जो आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा तय कर सकता है। अगर समीकरण की बात करें तो बिहार में यादव लगभग 14.26% है, वहीं मुस्लिम वर्ग लगभग 17.7% है, अनुसूचित जाति लगभग 19.65% है, ऊपरी जातियां लगभग 12 से 15% है और सबसे ज्यादा वहां अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी है, जो कि लगभग 36% है। बता दें कि ये आंकड़ा राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अपने चुनावी अभियान और गठबंधन इसी के आधार पर बनाते हैं। बिहार में आरजेडी की मुख्य ताकत यादव और मुस्लिम वोट बैंक है। आरजेडी यादवों को अपनी मूल ताकत मानता है और मुस्लिम वोटों को भी अपनी सत्ता में अहम स्थान देता है। वहीं जेडीयू महादलितों, अति पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और अन्य पिछड़ों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने कई योजनाएं इन्हीं वर्गों के लिए बनाई हैं। इसके अलावा भाजपा ऊपरी जातियों, गैर मुस्लिम पिछड़ों और हिंदू वोट बैंक पर फोकस कर रही है। साथ ही भाजपा की कोशिश रहती है कि वो जातीय राजनीति के साथ साथ विकास और हिंदुत्व की राजनीति भी करे। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय दल और नए राजनीतिक दल भी अपने अपने जातीय वोट बैंक को साधने की कोशिश में हैं। बहरहाल अगर देखा जाए तो जातीय समीकरण बिहार के चुनावों में टिकट बंटवारे, गठबंधन निर्माण और चुनाव प्रचार का मूल आधार है। राजनीतिक दल जातीय समूहों की ताकत और उनकी संख्या के अनुसार ही अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं। पिछली बार भी बिहार विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण ने ही जीत हार तय की थी। साल 2025 की जाति जनगणना की घोषणा ने इस समीकरण को और भी जटिल बना दिया है। खैर, अब आने वाले समय में राजनीतिक दलों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो किस तरह से इस समीकरण को समझकर लोगों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। अब आगामी चुनाव में बिहार की सियासत पर किसका राज होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि बिहार चुनाव जितना बाहर से आसान दिखता है, हकीकत में उतना आसान है नहीं। बिहार में 243 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं और बिहार में हर सीट का अपना अलग महत्व है। ऐसे में बिहार की सभी 243 सीटों का समीकरण समझना टेढ़ी उंगली से घी निकालने बराबर जितना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।